हाय और जोर से यो ब्रो और ब्रो हो गया यार। और मेरा एकदम दिल टूट गया, सपना टूट गया। क्या देख रहे हो आप? और लार भी टपक रही है, क्या बात है? अगले साल चैनल नहीं रहा तब? क्यों नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी है। ये देखिए हमारा राजकुमार सो रहा है, दुनिया जाग रही है। उठ कालू, उठ। होने दे बेटा, फिर बढ़ना मत यात्रा। कोई दिक्कत नहीं बेटा। वो मत मेरे बच्चे, बढ़ना मत, अभी आएगी। हो गया यार मेरे बच्चे, अभी बढ़ना मत, यात्रा आएगी अभी, अगले साल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बस ओहो, ओ यार बहुत बुरा हो गया आज। तो चलिए आपको बताता हूँ मुझे रोना क्यों आया। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं सुबह उठा, आज स्नान किया और नए कपड़े पहने, और जैसे मैं यहाँ से उत्तरकाशी जाने वाला था तब तक सिस्टर का फ़ोन आया कि अब मत आ, वारुणी यात्रा सुबह 6 बजे हो जाती है और वो लोग आधे से ज़्यादा सफ़र उन्होंने तय कर लिया है और अभी बज रहे 10। और मेरा एकदम दिल टूट गया, सपना टूट गया, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले मैं वारुणी यात्रा गया था। तो इस बार भी मेरा था कि मैं इस बार भी वारुणी यात्रा जाऊँगा। तो वारुणी यात्रा हर साल मनाई जाती है, यानी कि 8-10 किलोमीटर का एक ट्रैक होता है। सब लोग मिलके गंगा जी से गंगा जल लेकर उस यात्रा को पूरा करते हैं। तो मैं भी यहाँ से जाने वाला था, एकदम तैयार हो रखा था, लेकिन तब तक फ़ोन आया कि अब मत जा, टाइम हो चुका है, अब वारुणी यात्रा बंद हो गया। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि अब यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हर चीज़ अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। हमारे उत्तराखंड की कोई भी रीति रिवाज, कोई भी संस्कृति हो, सब चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन आज बहुत बुरा लगा, मैं बिल्कुल तैयार था, एकदम ओके था। जैसे मैं जूते पहन रहा था तब तक बहन का फ़ोन आया कि अब मत जा, और मैं एकदम झटका लग गया यार, ये क्या हो गया, मैं मतलब एकदम सपना टूट गया मेरा। चलिए क्या कर सकते हैं यार, शायद इस बार नसीब में नहीं थी वारुणी यात्रा, तो बहन ने कहा कि अगली बार चलेंगे, इस बार कोई बात नहीं। तो चलिए क्या कर सकते हैं यार, इसलिए रोना आ गया मेरे को। पिताजी ने कहा कि अरे कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मजाक भी किया मैंने उसके बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं सच में इमोशनल हो जाऊं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने रोते रोते थोड़ा मजाक भी स्टार्ट कर दिया। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात करूं तो भाई मौसम आजकल कहर बरपा रहा है। ये देखिए अभी सूर्य देव थोड़ा बहुत आ रहे हैं, बादल तो हल्के फुल्के हैं, बाकी इधर उधर भी हल्के फुल्के, लेकिन चलो सूर्य देव आज आ रहे हैं नज़र, तो आराम मिल रहा है। बाकी कोई भरोसा नहीं, अगले 6-7 दिनों तक तो बारिश ही दिखा रखी है। वेदर रिपोर्ट का तो मैं भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मौसम आजकल बन रहा है 2-3 दिन से, तो भाई हो सकता है कुछ भी। तो पहाड़ की महिलाएं जो हमारे गांव की है वो आज अटेंडेंस लगाने पे व्यस्त है, यानी कि 2 बार अटेंडेंस लगती है। यानी कि जो मनरेगा है उसका नया नियम आ चुका है, अगर आप काम करोगे तो उसके बाद एक फ़ोटो के साथ साथ अटेंडेंस लगेगी। तो फ़ोटो खिंचाना भी ज़रूरी है, इसीलिए सब प्रधान जी के घर में जा रहे हैं और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उसके बाद एक फ़ोटो शाम को खींची जाएगी। तो चलिए अच्छी पहल है, सब चीज़ ऑनलाइन होना चाहिए। बाकी यहाँ पर मिक्सी से अभी प्याज और टमाटर को मिक्स किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर, अरे वाह, सेब साहब ने यहाँ पर लगा रखी है अपनी दुकान और इसके पास प्याज काटने। हेलो थोड़ा ऊपर, हेलो ऊपर, गर्दन ऊपर, हाँ ये ठीक है। तो ये प्याज काट रही है, बाकी यहाँ पे मिक्सी का काम कर रहे हैं सेब साहब। बाकी पिताजी यहाँ पर बैठ रखे हैं, क्या देख रहे हो आप? और लार भी टपक रही है, क्या बात है? मैं इसलिए देख रहा हूँ कि हमारा ये सेफ जो है नई रेसिपी बन रही है आज, नहीं वो बनेगी आज डिश ना। अच्छा, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कैसे कैसे मेरा बच्चा जो है सीख के आया है। चलिए शेरों को माँ पकड़ के ला रही है, यानी कि भाग गया था। ये देखो यहाँ, ये देखिए यहाँ पकड़ के ला दिया। लाओ इसको, चल घर। हाँ मतलब आज थोड़ा ठीक हो गया तो बिल्कुल भागने के लिए तैयार हो रखा था, है
चल 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 चलते बन चलते बन चलते बन। तो चले पिताजी से पूछते हैं कि मैं क्यों रो रहा था। पिताजी क्यों रो रहा था मैं? तुम इसलिए रो रहे थे बेटा, आज बर्णावत यात्रा थी। वो जो है सुबह से होनी है, तुम्हें पता नहीं था। हाँ। तुम अभी तैयार हुए, जैसे वहां से पता चला कि वो तो प्रातः काल से ही शुरू हो गई है। तो इसलिए तुम्हें थोड़े से आघात लग गया कि मैं उसमें जा नहीं पाया हूँ। टूट गया। कोई बात नहीं, आज तो कल चले, अगले साल चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल चैनल नहीं रहा तब? क्यों नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी है। तुम तो बिल्कुल साफ काम कर रहे हो बेटा, तुम्हारा चैनल कैसे उठ सकता है? तुम्हारा तो एकदम क्लियर है, ये बात सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम किसी की नकल कर रहे हो, किसी का डुप्लीकेट कर रहे हो। तुम तो जो भी है ओरिजिनल चीज डाल रहे हो, इसलिए तुम्हारा चैनल डिलीट देखो चैनल रहे ना रहे, लेकिन एक पिता ने एक धैर्य दे दे एक बेटे को, हाँ। उससे बड़ी बात क्या हो सकती? क्यों बात? बिल्कुल आशीर्वाद है बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट दूध देने, और धन्नो को मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि धन्नो का भी थोड़ा काम था, कुछ रह रखा। परसों जब सर्विस कराई थी तो देखता हूँ वो भी करवाता हूँ। तो दूध माँ ने आज रखा हुआ है यहाँ घी वाले डब्बे पे। यह है घी का डब्बा, इसमें आज दूध रख रखा है। इसकी जो डब्बे की पकड़ है वो बहुत कमज़ोर होती है। बाकी यहाँ देखो आप, पिताजी ने धनिया लाए, वो भी सुखाने डाल रखा है आज। चलो ठीक है पिताजी, मैं आ गया अभी। हैं टन साग, ठीक है ठीक है। तो चले भाई, अपनी धन्नो गर्म हो गई और निकलते हैं यहाँ से अब मार्केट। तो भाई मुझे बाइक लेके जाना है यहाँ से। तो इधर दिखा जरा, गिर रहा है ने यार। अरे यार, ये मैंने बोला ना घी के डब्बे की जो ढक्कन की पकड़ है वो बहुत कमजोर होती है, इसलिए छड़क गया था, थोड़ा गिर गया। चल कोई नहीं। वैसे भी दूध ज्यादा आता है भाई, मतलब आधा किलो का 1.25 किलो आता है, हमें पता है। थोड़ा बहुत गिर जाएगा तो क्या दिक्कत है? क्यों मामा? और मामा की खुशी आज अलग ही लग रही है। क्या खुशी है? सही बात है यार, दूध मिलना काफी मुश्किल हो रखा है ना। तो मामा ने फोन किया, दूध नहीं आया यार, आज कहाँ गया? अरे मैंने कहा दूध कट हो गया। फिर मामा ने कहा ऐसा मत करो यार, ने? और ये देखो दूध जब भी आता तो इतनी सारी बोतलें स्टोर हो रही हैं, ये सब घर ले जानी ने। देखो यहाँ ड्यू की बोतल, बिसलेरी, वाह। बस खाली वो वाली बोतल नहीं, ठेके वाली और ठीक थी। तो चलिए मैं दूध दे के भी मैं आ गया हूँ, और बाकी एक जो 2 काम थे वो भी पूरे नहीं हुए क्योंकि दुकानदार ने कहा कि आज धूप नहीं है, तो जब धूप आएगी तब करेंगे बाइक का काम। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से घर। बाकी भाई साहब यहाँ से नीचे जाना तो काफी टफ है यार। तो चलिए फाइनली मैंने डर डर के भाई साहब बाइक घर में ला दी है, और 1-2 जगह ऐसे टायर हुआ मैं फिर घबरा गया था। मैंने कहा ना सब ब्रेन का खेल होता है सारा, और जब ब्रेन डर जाता है ना, और ब्रेन जवाब देता तो भाई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। चलो भाई डब्बे डब्बे ले लो, डब्बे। ये है डब्बा, इसके ऊपर डब्बे रख देते हैं जरा। अरे अटक जा, कहाँ भाग रहा तू? तो चलिए भाई चावल भी लगा दिए यहाँ, और ये जो लकड़ी है जो हमारा दरवाजा था पहले पुराना, तो कुछ साल पहले वो दरवाजा हटा दिया था, तो वहाँ लोहे के दरवाजे लगाए, तो भाई ये उसका है। तो हमने सोचा चलो इसको भी जला देते हैं अब, क्योंकि सड़ रहा था वो पानी से। और इसकी पुताई कर रखी राख से, अगर इसको राख से नहीं पूछते तो पूरा लोहा काला पड़ जाता, उसके बाद भाई साहब इसको देखने का मन नहीं करता। आज के खाने बनाने की जिम्मेदारी पिताजी की है। पिताजी बन रहा है ना? तो भाई पिताजी बोलते हैं कि कभी कभी मेरे हाथ से भी खा लिया करो। बाकी मधुली और बिंदु को तो मैंने देखा ही नहीं, क्या हो रहा है उधर। हेलो हाय, पहला प्रणाम, हेलो। ये देखिए भाई बिंदु, और बिंदु क्या कर रही है तू? तो भाई बिंदु भाई साहब तो यहाँ पराल खा रहा है, और बाकी मधुली भी लगी है पराल खाने पे। और यहाँ तो बहुत सारा कीचड़ हो रखा भाई। अब मुझे पता है कि माँ आज इसको साफ करेगी पूरे दिन भर, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जंगलों में जाएगा। अगर बारिश नहीं हुई तो लकड़ी लेके आएगी, क्योंकि आजकल जब बारिश हो रही ना तो लकड़ी ही सहारा है भाई। आग सेकने का मजा ही कुछ अलग आ रहा है आजकल। ये देखिए हमारा राजकुमार सो रहा है, दुनिया जाग रही है, बंदर वहाँ उजाड़ खा रहे हैं, लेकिन हमारा राजकुमार सो रहा है। वाह 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 वाह। इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुझे 2 साल पहले इस धोतरी में लाया था, और आज तू सबको उठ कालू, उठ कालू, उठ। नाक कटा दी मेरी। काट काट। चलिए फाइनली भाई साहब होश में आ गए। हाय हाय, और जोर से, और जोर से, और जोर से। यो ब्रो, और ब्रो, कम ऑन। अबे यहाँ कहाँ दे रहा था? तो चले फाइनली भाई साहब को हमने होश में ला दिया भाई। और देखिए एक कुत्ता वहां चल रखा हमारे पुराने मकान पे। हेलो, हाँ भाई हट जा, छत से हट जा। ये देखिए भाई ऐसे होता है जब मकानों में कोई नहीं रहता तो कुत्ते लोग उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। चलो पिताजी बधाई हो, अभी ये होश में आ गया। ये सो रखा था, लेकिन भाई साहब अब जाके होश में आए। देखा आपने किस प्रकार कुत्ते अपना अधिकार जमा रहे भाई मकानों पे। तो जितने भी लोग विदेशों में, जितने भी लोग देशों में जा रखे हैं भाई, अपने मकान को ऐसे न छोड़े,
नहीं तो सारे कुत्ते आपके मकान पे हक जमा देंगे और फिर आप लोग घर आने के लायक नहीं होंगे। इसीलिए साल में 2-3 बार जरूर आया करो और उन मकानों को देखा करो कहीं कुत्तों ने अपने नाम पे तो नहीं कर दी उस जगह। होता है भाई, ऐसा भी होता है। तो माँ गोबर ले जा रही। तो चलिए, माँ भी लगी हुई है काम पे अपने, जो कि माँ का दैनिक काम है, जिसके बिना माँ रह नहीं सकती। तो पिताजी क्या कहेंगे इस बारे में? माँ को कम आराम मिलेगा। माँ को तब आराम मिलेगा जब भैंस कहीं बिक जाएगी। हाँ। उसके बाद जो है माँ अपने अंदर जो है ये परित्याग कर देगी, मैंने आराम करना है। और आराम कर नहीं सकती तुम्हारी माँ। बोलो क्यों? बीमार हो जाएगी। बीमार हो जाए, क्योंकि अब वो नसें जो है ना काम से कसी हुई है, अगर बैठ गए तो फिर वो दर्द करने से। और एक बार बहुत पहले हिमाचल ले गए थे पिताजी माँ को, वहाँ माँ बीमार रहती रही, इतनी दवाइयाँ खिलाई, इतनी सारी रिपोर्ट दिखवाई, सब सही थे, और जैसे माँ घर आए उसके बाद ठीक हो गए। नहीं, ठीक हो गए एकदम। ये फर्क पड़ता है भाई, जो इसलिए साथ में नहीं रहते हैं, तो साथ में तो रह सकते थे। सही बात है, हाँ, इसीलिए नहीं रहते। मुख्य कारण ये है कि माँ चाहती कि मैं गाँव से कहीं जाऊँ ना, क्योंकि जिस इंसान ने जिंदगी भर काम किया और उसको एकदम काम से आप किनारे कर दोगे ना, तो उसको कुछ ना कुछ बीमारी होगी। तो माँ का जो काम है ना, वही माँ जी की शक्ति है, और फिर घर की रौनक भी माँ है। इसीलिए घर को हम छोड़ नहीं सकते हैं और माँ अपना काम भी नहीं छोड़ सकती है, तो दोनों बराबर है। तो मैं और पिताजी यहाँ पर बैठे थे, तो माँ ने 2 चक्कर तो ले जा दिए और तीसरे चक्कर के लिए भी आ गई, और हम यहाँ पे मटर खा रहे हैं आराम से। कितने खा ली पिताजी, ये देखो, इतने लोग सब्जी के लिए भी नहीं करते जितने पिताजी ने यहाँ पे मटर खा लिए। तो बेटा मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी मम्मी के लिए बैठो बैठो। सही बात। जब बैठते नहीं क्या है ये, जिंदगी से बढ़कर है। सही बात। अपना जो करो थोड़ा आराम भी करो, बैठो, गप सप लड़ाओ। अब जब काम प्यारा है तो करो भाई, काम करो। सही में हमने कई बार बोल दिया, लेकिन भाई आप लोग सोच रहे हैं कि जबरदस्ती काम करवाते हैं, हमें कोई शौक नहीं है काम करवाने का, लेकिन माँ बिना काम के रह भी नहीं सकती है। तो मैंने कई बार माँ के लिए मना कर दिया है। तो क्या बोले भाई, ऑफ कैमरा हम कितना सुनाते हैं माँ को, ऑन कैमरा तो हम फिर भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा भी हम कई बार बोलते हैं कि मत करो। क्यों पिताजी? और देखो हम यहाँ मटर खा रहे हैं आराम से, और आसमान भी थोड़ा बहुत खुलने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं धूप कितनी तेज आती है। अभी तक तो थोड़ा थोड़ा आ रही है। आसमान को कब्ज बनी है। हाँ, पिताजी बोल रहे कि आसमान को बल कब्ज हो रखी है, उसको भी पेट सफा खाना पड़ेगा। नहीं पेट सफा और रोग दफा। आसमान को हम बोल रहे हैं कि तुम भी कब्ज की दवाई खाओ। हाँ भाई, सारा निचोड़ एक बार में हो जाए। ये भी सही है। तो देखा आपने, माँ वजन उठाने के बाद भी कितनी रेस मार रही है, वो भी इगराए पे, जबकि डिसबैलेंस हो जाता तो कई बार पाँव मुड़ जाता है, लेकिन माँ को हैबिट पड़ रखी है ना। पिता आप ले जा सकते गोबर? कमर टूट जाएगी। पहले बता, आपकी कमर है कि कमरा है? कमरा कमरा है। दूसरे में पता क्या है, पहले हमने बहुत काम किया, अब कुछ सालों से जो आदत खराब हो गई है ना, जब से पंडिताई में पढ़ा था तब से अब आदत नहीं है। अब जो है जितना तुम्हारी मम्मी काम करे इतना तो हम 10 दिन में भी नहीं कर पाएंगे। सही बात। और बात सही है, जब तक शरीर उस लायक ना हो ना, तो ये काम कर भी नहीं सकता कोई। माँ ने अपना शरीर उसी लायक बना रखा है और एकदम फिट है, और आसानी से माँ बीमार भी नहीं पड़ते कभी। हम तो हर दूसरे दिन बीमार पड़ते हैं, सर दर्द गोली खाते हैं, लेकिन माँ को अगर अचानक से बुखार आ भी गया ना, एक ही डोज खाएगी उसके बाद ठीक हो जाएगी एकदम। तो चलिए, शाम की 6 बज गई है और दिन में यहाँ इतनी भयंकर बारिश हुई कि ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, और ऊपर से मैं सो भी गया था। लेकिन अभी मैं उठाऊँ तो देख रहा हूँ थोड़ा मौसम शांत हो रखा, हालांकि बूंदाबांदी तो फिर से होने लग गई। बाकी यहाँ भ्राता भी आ गए। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। बाकी पिताजी कहाँ थे? बारिश में कहाँ जा रहे थे भीगने? बाजार भीगने जा रहे थे? हम गए थे पर भीग गए, क्या करें। चलो ठीक है। बाकी शेरू महाराज भी यहाँ पे बैठ रखा आराम से। यहाँ जो मौसम चल रहा है ना अभी पहाड़ों में, यानी कि 2-2 रजाई निकालने का मौसम आ गया भाई यहाँ। और अगर इसी प्रकार 2 दिन मौसम रहा तो बर्फबारी हो सकती है 100%।